ایک गांव में एक आदमी था। वो किस जमाने में किस कुंडली में पैदा हुआ था किसी को पता नहीं। लोगों को उसे देखते ही डर पैदा होता था, कांपते थे उससे। वो किसी को शांति से जीने नहीं देता था। जब सुबह ये सोचकर उठ जाता था कि आज किसको धोखा दे दूं, किसको मार डालूं, किसको तकलीफ दे दूं। रात को सोने के वक्त तक यही सोचता था और करता भी था। पड़ोसियों के साथ तो रोज झगड़ा था ही। 2 बेटियों की शादी कराकर इसकी बीवी इसके साथ जीने से मरना ही बेहतर होगा समझकर जहर खाकर मर गई थी। 2 बेटे थे, वो भी इनके कर्मों के पल से थक कर घर छोड़ के किसी रिश्तेदारों के घर में जा बसे थे। यह अकेला ही घर में उल्लू की तरह रहता था। ना किसी का आना जाना, ना कोई आकर हालचाल पूछना, कुछ भी नहीं था। एक वकील जो रोज़ आया करता था, क्योंकि ये आदमी हर किसी पर एक ना एक दावा कर बैठा है। एक दिन वही वकील पड़ोसियों के घर आया। घर वाले उस वकील को देखकर इसलिए घबराए कहीं ये नया कोई तकरार तो नहीं लेके आया। घर वाले सभी आपस में अपने अपने चेहरे देख रहे थे। घर के मुखिया को वकील ने कहा, देखिए सर, मैं मानता हूँ उस आदमी के लिए आपके दिल में कोई हमदर्दी नहीं और होगी भी कैसे, लेकिन उस आदमी ने आपसे एक बात कहने के लिए बोला है। उतना कहते ही घर में शोर मच गया। हमें उसकी बातें नहीं सुननी है। वकील ने कहा, देखिए, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो आदमी ने जो आपसे कहने के लिए बोला है, लेकिन कहने के लिए जो बोला है वो आप तक पहुंचाना मेरा धर्म बनता है। घर का मुखिया डरते हुए बोला, तो फिर ठीक है, जो कहा है कहकर चले जाइए। मेरे क्लाइंट बीमार पड़ा है, वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। उसकी तबीयत हद से ज़्यादा बिगड़ गई है। वो किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते। अगर जाने से भी कोई डॉक्टर उसे इलाज करने से मना करते, लेकिन वो बहुत ही मजबूर हो गया है। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो अपनी हर गलती का पछतावा तो कर रहा है, लेकिन वक्त बहुत कम है। क्या करे बेचारा। बीवी मर गई, बच्चे छोड़कर चले गए। आखिर वो साबित क्या करना चाहता था पता नहीं। अब ज़्यादा दिन नहीं बच पाएगा। मुखिया ने कहा, वकील साहब सीधे मुद्दे पर आइए। क्या कहना है कहकर जाइए। क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप। देखिए सर, वो आदमी आप सब लोगों से सिर्फ 2 बातें करना चाहता है। ये उसकी इच्छा है। आप उस पर दया करके उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर लीजिए ताकि वो सुकून से मर सके। वकील ने कहा। घर के सारे लोगों के चेहरे पर उसके लिए हमदर्दी जागना शुरू हो गई। वो अच्छे भले इंसान थे सारे, जो जीने की इच्छा खो दी है, उसके साथ दुश्मनी कैसी। घर के सारे लोग उससे मिलने आ गए। वो बेचारा अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। इन लोगों को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गया। घर के मुखिया के हाथ पकड़ा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पापी हूँ। मैंने आपको बहुत तंग किया, बहुत बड़ा धोखा दिया। इन सब मेरे कर्मों के फल हैं। अभी मैं भुगत रहा हूँ। मैं ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊँगा। मेरी आत्मा तड़प रही है। आपका मुझे एक उपकार की ज़रूरत है। आप ना नहीं बोलेंगे। मुखिया कहे, आखिर क्या है आपकी इच्छा, हो सके तो हम पूरा करेंगे। मैं मरने के बाद ये जो मेरे पास में है 6 इंच की खील, इसे मेरी छाती में मार दो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी। वो सारे लोग घबरा गए। अगले दिन वो आदमी मर ही गया। वकील आकर इन सब लोगों को लेकर गया। मरा हुआ उस आदमी की अंतिम इच्छा के प्रकार उसके सीने में खील ठोक दिया गया। उसकी आत्मा को मुक्ति मिली या नहीं, वो बात अलग है। तुरंत पुलिस आ गई और उन सब लोगों को गिरफ्तार कर ली। वो मरा हुआ आदमी मरने से पहले पुलिस को चिट्ठी लिख दी थी कि इन लोगों ने ही मेरे सीने में खील ठोकर मार दिया है। कुछ लोग वैसे होते हैं जो जीते जी तंग करते हैं और मरने के बाद तो तंग कर ही लेते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।